नमस्कार। एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने की कोशिशों के तहत मध्य प्रदेश सरकार का पहल, जो जाना चाहेंगे सरकार भेजेगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाए जाने की कोशिशों के तहत मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पहल की है। मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरी पंडितों में से जो भी वापस जाना चाहते हैं, सरकार उन्हें भेजने का इंतजाम करेगी। उनकी वापसी को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रवक्ता नरोत्तम मिश्र ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं लेकिन वे वापस अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, तो प्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी। ऐसे कश्मीरी पंडित परिवारों को सूचना देना होगा और जिसका इच्छा होगी उसे सरकार भेजेगी, वहां उनकी वापसी की सुनिश्चित करेगी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल चली व्यापम की राह। 6 महीने बाद परीक्षा की 9 बजे का समय, पेपर 10:30 बजे बटे। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के बाद अब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल उसी राह पर चलती है। जीएनएम की अक्टूबर-नवंबर 2021 में होने वाली परीक्षा 6 महीने बाद अब कराई है, लेकिन इसमें भी प्रदेश के कुछ सेंटर पर परीक्षा 9 बजे शुरू होना था, जो 10:30 बजे तक शुरू नहीं हो सकी। परीक्षा का पेपर 9:45 बजे सेंटर पर पहुंचा और 10:30 बजे तक उनकी प्रिंट निकालकर परीक्षार्थियों को बांटा नहीं जा सका। पौने घंटे तक प्रिंट निकालकर एक एक कमरे में बांटा गया, जिससे पेपर लीक होने की चर्चाएं शुरू हो गई है। खंडवा में चने के बाद अब गेहूं की खरीदी भी अटकी, सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर। खंडवा में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की तरह गेहूं की खरीदी भी पहले दिन से ही प्रभावित हो गई। सहकारी कर्मचारियों के हड़ताल के कारण उपार्जन केंद्रों पर सन्नाटे की स्थिति रही। पंधाना रोड स्थित राधे राधे वेयर हाउस केंद्र के शटर ही नहीं खुले। यहाँ चने की खरीदी के लिए बनाए गए केंद्र पर मात्र एक किसान उपज बेचने के लिए आया। इधर गेहूं खरीदी के 79 केंद्रों पर सोमवार सुबह से कोई किसान उपज बेचने के लिए नहीं पहुंचा। शासन द्वारा नए नियमों के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की गई है। पीएससी प्रारंभिक मुख्य व साक्षात्कार परीक्षा अंतिम निर्णय के अधीन। हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश के जरिए पीएससी 2019 प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। इसी के साथ मामले की फाइनल हियरिंग 31 मार्च को निर्धारित कर दी है। सोमवार को वरिष्ठतम न्यायाधीश सुजल पाल व न्यायमूर्ति डीडी बंसल की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। पीएससी के समस्त 49 प्रकरणों को वरीयता के आधार पर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को हाईकोर्ट के निर्देश जारी कर चुका है था। इसी आधार पर अर्जेंट हियरिंग को महत्व दिया गया। 2 दिन में 3 डिग्री तक बढ़ सकता है दिन का तापमान, कई शहरों में हो जाएगा 40 पार। वर्तमान में प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, जबकि प्रदेश से सटे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में तापमान लगातार बढ़त हो रही है। इस वजह से वहां से आ रही गर्म हवाओं से मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच धीरे धीरे रात के तापमान में बढ़त होती जा रही है। आज कोर्ट में पेश होंगे चारों आतंकी, एटीएस मांगेगी रिमांड। राजधानी के ऐशबाग इलाके में 14 दिन पहले गिरफ्तार किए गए जमात उल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को सोमवार दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी 14 दिन की रिमांड पूरी हो रही है। आतंकी निरोधक दस्ता उनकी एक बार फिर पुलिस रिमांड की मांग कोर्ट से कर सकता है। हालांकि यह भी संभावना है कि चारों आतंकियों को कोर्ट जेल भेज दे। फिलहाल चारों आतंकी एटीएस की गिरफ्त में है। हम बता दें कि 14 मार्च को मध्य प्रदेश एटीएस ने जमात उल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को ऐशबाग इलाके में गिरफ्तार किया था। आतंकियों के पास से जिहादी साहित्य और मोबाइल बरामद किए गए थे। यह किराए से नायाब यहाँ नाम की विधवा महिला के मकान में बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे थे। एटीएस ने उनको 2 मददगार उस्मान और शहबान की भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके शहबान जेल जा चुका था। इसे
शबान जेल जा चुका था और उस्मान और चारों आतंकियों के सामने बिठाकर पुलिस उनसे पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान नया कुछ सामने नहीं आया, बस इतना पता चला गया कि आतंकियों ने मंत्रालय, भारत भवन और विधानसभा की रेकी की थी। अभी यहाँ पता नहीं चल पाया है आखिरकार उन्होंने ये रेकी क्यों ली। मध्य प्रदेश में 14,57,000 किसानों को ब्याज माफी देने के लिए समझौता योजना लाएगी सरकार। समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफॉल्टर हुए 14,57,000 किसानों को सरकार ब्याज माफी देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग एक मुश्त समझौता योजना तैयार कर रही है। इसमें किसानों को मूलधन चुकाने पर लगभग 200 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी। डिफॉल्टर किसानों के ऊपर 5,700 करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रदेश के प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज रहित अल्पावधि ऋण दिया जाता है। प्रति वर्ष 27-28 लाख किसान खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण लेते हैं और उपज आने पर ऋण चुका देते हैं। जबलपुर में आज से 3 ट्रेनों में मिलेगी बेडरोल यात्रियों को राहत। ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने एसी कोच के यात्रियों के लिए बेडरोल की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत जबलपुर से रवाना होने वाली ट्रेनों में भी आज से बेडरोल की सुविधा मिलेगी। जबलपुर रेल मंडल के मैकेनिकल विभाग ने इनके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। आज से जबलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस, दवोदय और गोंडवाना एक्सप्रेस में एसी कोच में बेडरोल की सुविधा शुरू हो गई है। दरअसल रेलवे मंडल ने एक सप्ताह पूर्व ही ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू करने सभी जोन और मंडल को दिशा निर्देश दिए थे। एमपी में सस्ती हुई शराब, सरकार को 350 करोड़ का होगा फायदा। मध्य प्रदेश में हर साल 2.5 करोड़ पेटी देसी शराब बेचने वाली 11 डिस्टिलरियों को मोनोपोली को सरकार ने तोड़ दिया है। सरकार के टेंडर में खुली प्रतिस्पर्धा के चलते सिंडिकेट बनाकर महंगी दरों पर शराब बेचने वाली 9 डिस्टिलरी लगभग सीधे बाहर हो गई है। अब प्रदेश में केवल 3 डिस्टिलरी के ग्रुप 95% देसी शराब का उत्पादन करेंगे, लेकिन इससे सरकार और उपभोक्ता फायदे में रहेंगे। नए टेंडर के बाद कीमतों में 120 रुपया प्रति पेटी कम हुई है। सरकार का खरीदी रेट घटने और ठेकेदारों का रेट फिक्स होने के चलते मार्जिन वाले 350 करोड़ रुपए का शासन के खाते में जाएंगे।